भिलाई में मजदूर की मौत पर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, मुआवजे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आज क्रिमिनल्स में होगा एक ऐसे आशिक का खुलासा जिसने चैट में खोला था कत्ल का राज, जिसने प्रेमिका के घर वालों को बताया था प्रेमिका की जली लाश जंगल में है। आप भी देखिए, ऐसे फंसा हत्यारा प्रेमी जाल में, 2 चैट में कैद तनु मर्डर मिस्ट्री। इसके साथ ही होगा कत्ल से पहले कातिल के बनाए वीडियो की भी बात, मौत से पहले 17 सेकंड का वो वीडियो जिस कत्ल में कैद था, लाश की फिरौती का प्लान, और दिखाएंगे कि कहां हुआ मेले में मर्डर। छेड़छाड़, हत्या और हंगामा की यह वारदात भी हैरान कर देती है। और होगा पोर्न एडिक्शन का सलाखों में शैतान, खुलासा करेंगे। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो एक ऐसा आशिक जो प्रेमिका के घर वालों को बताता है उसने प्रेमिका को कैसे मारा, और यह खुलासा भी करता है कि लाश को उसने जंगल में जलाया है। बाकायदा प्रेमिका की लाश की लोकेशन भी बताता है। हत्यारा प्रेमी चैट पर कत्ल का कबूलनामा करता है। आप भी देखिए तनु मर्डर मिस्ट्री में यह सनसनीखेज खुलासा, और ऐसे फंसा हत्यारा प्रेमी जाल में। चैट में प्रेमी बोले, मैंने उसे मार डाला। कातिल बताए प्रेमिका की लाश की लोकेशन। हिट स्टोरी में कत्ल का कबूलनामा। लवर किलर दे गुनाह की गवाही। नौ दिन बाद चैट में कत्ल का खुलासा। तनु मर्डर मिस्ट्री, ऐसे फंसा लवर किलर जाल में। एक सनकी आशिक का इंतकाम। एक किलर लवर जो पहले अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करता है और फिर जंगल में ले जाकर उसकी लाश को दफन कर देता है। वही हत्यारा अपनी प्रेमिका की बहन से चैट करते हुए घर वालों को पहले गुमराह करता है। ये कहता है तनु और वो शादी करने वाले हैं, शादी की तस्वीर जल्द भेजेंगे, उन्हें ट्रैक करने की कोशिश नहीं करे। लेकिन अब एक सनसनीखेज खुलासा देखिए। हत्या के 9 दिन बाद ये दूसरा चैट जो उसी हत्यारे सचिन अग्रवाल ने किया मृतिका तनु कुर्रे के भाई को, जिसमें वो कहता है हाँ मैंने उसे मार डाला। बाकायदा वो तस्वीर भेजता है, कपड़ों पर खून के निशान दिखाता है। यही नहीं, वो ये भी कहता है उसने लाश को जंगल में जला दिया है। 80% लाश जल गई है, और उसके बाद ये भी कि 3 गोली उसने मारी थी। यानी पहले तनु के घर वालों को गुमराह करने की चाल, और उसके बाद कत्ल का कबूलनामा कि उसने गोली मारकर तनु की हत्या की और लाश को जला दिया। इस चैट में तनु का भाई कहता है मेरी बहन को छोड़ दोगे तो वो वापस आ जाएगी। तब गुनाह की गवाही देती ये तस्वीर हत्यारा सचिन चैट पर पोस्ट करता है। तो उसने हाँ बोला, हम लोग को हाँ बोलते बोलते उसने हम लोग को वैसे ही 3-4 दिन खींच दिया। उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि बेलंगीर से कोई लाश मिली है जली हुई करके, तो हम लोग थाना वाले से पूछे, थाना वाले ने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ आने से पता चला हम लोग को। और ये भी बताता है कि मैं लाश की लोकेशन बता सकता हूँ, इतनी मदद कर सकता हूँ। इस चैट में ये भी लिखा है कि पहले प्यार में उसने धोखा खाया और शायद पहली वाली लड़की का गुस्सा तनु पर निकल गया, सॉरी।
राठौर के जाने के रास्ते में जो राजू जंगल होता है, राजू जंगल के करीबी साइड में एक फीमेल डेड बॉडी, हाफ ऑन डेड बॉडी उसको मिला। तो उसने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट लिख कर दिया था। उसके हिसाब से तुरेकेला पुलिस में केस नंबर 234/2022 अंडर सेक्शन 302/201 IPC को एक केस रजिस्ट्रेशन हुआ और IIC जो SHO है, SHO धर्मेंद्र शांति, वो केस को इन्वेस्टिगेशन का चार्ज अपने आप ले ली। और उसके बाद लिखता है, मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज कर रहा हूँ, अब मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद चैट में ये भी कि वो मुझे धोखा दे रही थी। मैसेज दिया था हमारा जो लोकल पुलिस स्टेशन जो बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन है और हमारा जो रायपुर एरिया का जो बॉर्डरिंग स्टेट बॉर्डरिंग पुलिस स्टेशन में मैसेज दिया गया था कि कोई मिसिंग पर्सन है आपके घर में तो हमको इन्फॉर्म करिएगा। तो उनसे पता चला कि एक तनु कुरे का नाम का मिसिंग रिपोर्ट हमारा पौंडरी जो रायपुर का पौंडरी पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट है। तनु मर्डर मिस्ट्री में हत्यारा प्रेमी सचिन अग्रवाल खुद अपने गुनाह का राज उगल रहा था, लेकिन कत्ल के बाद नहीं बल्कि हत्या के 9 दिन बाद आइडेंटिफाई किया कि कोई तनु कुरे का डेड बॉडी है और उनका जो पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि सचिन अग्रवाल के नाम पर एक लड़की से उसका रिलेशन था। तब सचिन अग्रवाल को हमने उसको अप्रीहेंड करने के लिए वो टीम एक स्पेशल टीम बनाया गया, जिसमें एसपी सर लीडिंग रहे थे और स्पेशल टीम बनाया गया और एसपी सर के डायरेक्शन में टीम 3-4 जगहों में रेड मारा। रेड मारने के बाद उसको बलांगीर पुलिस स्टेशन में उसको अप्रीहेंड कर गया। अप्रीहेंड करने के बाद उससे जो पिस्तौल यूज़ किया था वो पिस्तौल को रिकवरी करा गया, ये कर लिया सूरज अग्रवाल से। 21 नवंबर को उसने तनु की हत्या की। पहले वो तनु के घर वालों को चैट से गुमराह करता रहा कि तनु ठीक है, लेकिन इसी बीच तनु के घर वालों को तनु की हत्या की खबर लग चुकी थी और फिर हत्यारे सचिन को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए तनु के घर वाले सचिन को चैट में उलझाते रहे, जिससे उसकी लोकेशन पुलिस को मिलती रहे। सचिन तो 3 राउंड गोली चलाई थी और सूरज अग्रवाल के उसको जो एविडेंस को डिसअपियर करने के लिए उसका जो असिस्ट किया गया और उसको जो पिस्तौल देकर गया था तो एविडेंस को डिसअपियरेंस करके असिस्ट में उसको भी गिरफ्तार कर लिया। कत्ल के 16 दिन बाद हर उस जगह पर हत्यारे को ओडिशा पुलिस लेकर गई। वारदात का रिक्रिएशन कराया गया। कहा लाश को हत्यारे ने जलाया था और फिर जिस पिस्टल से तनु की हत्या की गई थी उसे देने कैसे वो दूसरे आरोपी सूरज अग्रवाल के घर पहुंचा। एक लव स्टोरी की हेट स्टोरी बनने की ये वारदात वाकई थर्रा कर रख देती है। ओडिशा से चंद्रभानु मोलाना और रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब 17 सेकंड का वो वीडियो जो हत्यारे बताते हैं, लेकिन कत्ल करने से पहले ये वो 17 सेकंड थे जिसमें मरने वाले को ये पता ही नहीं था कि वो जिनसे वीडियो बनवा रहा है वो ही उनकी हत्या करने वाले हैं। जंगल में मिली जली लाश की इस मिस्ट्री का खुलासा भी हैरान कर देगा। देखिए कत्ल में कैद लाश की फिरौती का प्लान। हत्या से पहले वो आखिरी वीडियो, अधजली लाश की मिस्ट्री, लाश की फिरौती का प्लान, 3 कातिल 5 लाख की फिरौती, कत्ल से पहले कातिल बनाए वीडियो। 17 सेकंड का ये वो वीडियो है जिसमें ये शख्स बेहद खुश नजर आ रहे हैं इस खूबसूरत सी जगह में पानी उड़ाते हुए। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर आने वाली है वो रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि इसके बाद इस शख्स की
इस जंगल में लाश मिलती है, अध जली लाश। अब सुनिए उससे भी चौंकाने वाला खुलासा। वीडियो बनाने वाले कातिल ही थे, जिन्हें पता था वीडियो बना लेते हैं, जो ये भी जानते थे ये तो मरने वाले का आखिरी वीडियो है, क्योंकि प्लान के तहत ही इस शख्स को यहाँ घूमने और पार्टी के लिए कातिलों ने बुलाया था। सीहोर के बुधनी थाना इलाके के गडरिया नाले के इस जंगल में होशंगाबाद के रहने वाले 70 साल के सुरेश सोनेर की अधजली लाश मिली थी। सुरेश सोनेर जी थे, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्वालटोली, होशंगाबाद के रहने वाले थे, जिनकी अधजली लाश यहाँ पर गडरिया नाले के पास मिली थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराध 363-22 कायम किया, 302-201 का, जिसमें कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। रिटायर्ड डिप्टी रेंजर सुरेश सोनेर, जो फिलहाल ईंट भट्टे पर मुनीम का काम कर रहे थे, उन्हें प्लानिंग के तहत यहाँ बुलाया गया। वीडियो सुरेश सोनेर ने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला था। बेटे ने वीडियो और फोटो देखे, लेकिन उसके बाद पिता का मोबाइल बंद हो गया और फिर शुरू हुई लापता पिता की खोज, जो इस जंगल में जाकर खत्म हुई। पिताजी है मेरे, वो घर से निकले थे कल 9 साढ़े 9 बजे करीब। फिर शाम को फ़ोन बंद आने लगा उनका, तो हमने ढूंढा, फिर उनको तो नहीं पता चला। वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाली थी उन्होंने, उसको देख के फिर ढूंढते हुए आए फिर हम इधर। इस मर्डर मिस्ट्री की पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे और फिर खुलासा हुआ कि होशंगाबाद का 30 साल का नलिन उर्फ तन्नू मालवीय, 40 साल का नितिन साहू और 23 साल के रायसेन के भारकच का रहने वाला रोहित मालवीय इस कत्ल की साजिश रची थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी टूट गए और फिर खुलासा हुआ 5 लाख की फिरौती के प्लान का, जो कामयाब नहीं हो सका। इस पर कुछ चीज़ें जब्त की हैं, जैसे मोबाइल, मोटरसाइकिल, इस तरह की जब्त करी। और घटना इस तरह की थी, जो इनके सोनेर जी थे, इनके कॉलोनी के रहने वाले 3 लड़के थे, जिन्होंने इनको दारू मुर्गा पार्टी के लिए बुलाया और इस तरह से प्लान किया था कि इनको मारकर घर से फिरौती लेंगे, परंतु घटना सफल नहीं हो पाई और इनका खुलासा कर लिया गया है और तीनों आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में इनसे पूछताछ की जा रही है। सैर सपाटे में रची गई इस खूनी साजिश में भरोसे का भी कत्ल हुआ है। सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब मेले में मर्डर की वो मिस्ट्री जो दिल दहला देगी। एक लड़का जो अपने रिश्तेदार के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जाता है और फिर रिश्तेदारों के साथ मेला घूमने जाता है, लेकिन उस लड़के पर वहां पर जानलेवा हमला हुआ। चाकू के वार से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर क्यों ली गई एक बेगुनाह की जान? जन्मदिन का जश्न, मौत का मातम। जब मेले में सुनाई दी चीख पुकार, चाकू से वार, बुझ गया चिराग। छेड़छाड़, हत्या, हंगामा। मेले में मर्डर। इस मेले की ये रंगीनियां, ये रौनक एक पल में ही थमसी गई। जिस मेले में लोग मौज मस्ती कर रहे थे, मेले का लुत्फ उठा रहे थे, अचानक वहां सन्नाटा पसर गया। सब दंग रह गए। जमीन पर खून का यह कतरा उसी वहशीपन की गवाही दे रहा है जब एक लड़के पर चाकू से वार करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उज्जैन के महाकाल थाना इलाके में मेले में यह दिल दहलाने वाली वारदात हुई। इस वारदात ने एक घर का चिराग बुझा दिया। प्राप्त हुई है, बॉडी यहाँ इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आगर का रहने वाला है। उसके परिजन और हमारी एफआरआई उसको कार्तिक मेले में झूले पे किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद में किसी अज्ञात लड़के ने उसको चाकू मार दिया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
आगर जिले की मास्टर कॉलोनी का रहने वाला दीपू, जो उज्जैन में अपनी मौसी के घर जन्मदिन के जश्न में शरीक होने आया था, सबने तय किया कार्तिक मेले में जाएंगे। 15-20 लोग मेला देखने गए। रात के करीब 10 बजे थे। वो उन्होंने क्या बहनों को गाली कुत्ता चालू कर दी। 2 बालक अपने पीछे बैठे थे, 2 आगे बैठे, तो अपने बालक ने बोला पीछे आ जाओ आप लोग, तो वो नहीं आए। वो अपने बालक को मारा कोटी चालू कर दी उन्होंने, फिर बहनों को छड़ा-छड़ी चालू कर दी थी उन्होंने। करीब 1 महीने से ये मेला चल रहा था। 6 दिसंबर यानी मंगलवार को मेले के खत्म होने की आखिरी तारीख थी। दीपू अपने परिवार के साथ मेला देखने गया और उस पर जानलेवा हमला किया गया। हत्या के पीछे की वजह थी छेड़छाड़ का विरोध। आरोपियों ने दीपू की कजन बहन पर कमेंट किया था। इस छेड़छाड़ को लेकर दीपू ने विरोध किया। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कार्तिक मेला की पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस वालों ने परिवार को रिपोर्ट लिखाने का कहकर वहां से लेकर आ गए। इस बीच दीपू वहां अकेला रह गया और फिर जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं, चूंकि सीसीटीवी पूरा प्रीमाइसेस सीसीटीवी फुटेज के अंतर्गत आता है, तो ऑलरेडी पुलिस के पास पूरे फुटेजेस और बाकी सब चीजें उपलब्ध हैं। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी संज्ञान में, तो अनुसार वैधानिक कार्रवाई हम लोग संपादित कर रहे हैं। हत्या के बाद दूसरे दिन हंगामा हुआ। हाँ, अभी कुछ चीजें ऐसी प्रतीत हुई है कि कुछ जगह पर चीजें भी सामने हुई है, वो चीजें अभी परिलक्षित हुई है। जो भी विधि अनुसार चीजें होंगी, जिस चीजों में जो भी घटनास्थल पर जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। दीपू 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, अपने परिवार का सहारा था। पिता की मौत के बाद दादी, माँ और भाइयों का सहारा। आखिर किस गुनाह की सजा दीपू को मिली? उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक नकाब अपार्टमेंट में आता है, बच्चियों से एड्रेस पूछता है और फिर उसके बाद जो हुआ वो होश उड़ा देगा। पुलिस के पास उस आरोपी का हालांकि कोई सुराग नहीं था, लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 350 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सलाखों में पहुंच गया वो शैतान। वो नकाबपोश सीसीटीवी में कैद राज। एड्रेस पूछने के बहाने चली चाल। साढ़े 350 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। पोर्न का एडिक्शन, सलाखों में शैतान। एक ऐसा आरोपी जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद नहीं हुई थी, लेकिन उसका गुनाह जरूर कैद हुआ था। जो नकाबपोश था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके हुलिये ने उसका पता बता दिया। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। जिस आरोपी को पकड़ने के लिए 350 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, आरोपी की पहचान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और फिर उस रूट को खंगाला गया। तब लाल टिपारा तक जाता हुआ आरोपी नजर आया। नाम जितेंद्र अग्रवाल, उम्र 35 साल। 363 511 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। लगातार क्राइम ब्रांच की टीमों, थाना गोले के मंदिर की टीमों ने 4 दिन तक लगातार सीसीटीवी फुटेज थे और कोई आइडेंटिफिकेशन का जरिया नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 350 सीसीटीवी फुटेज 4 दिन में खंगाले। उसके आधार पर ये लाल टिपारा पर पहुंचे, जहाँ पर ये वही आरोपी है जिसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हुई थी। तो ग्वालियर के गोला का मंदिर इलाके के एक अपार्टमेंट में बैडमिंटन खेल रही बच्ची से एड्रेस पूछता है, जो उसकी चाल थी। और एड्रेस पूछने के बहाने उसने देखा बिल्डिंग के नीचे कोई है तो नहीं, और उसके बाद बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की। इस दहशत से बच्चियां घबरा गईं और बच्चियों के चीखने चिल्लाने की आवाज पर यह शैतान भाग गया था। आरोपी के घर पहुंच के वहाँ हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, तो उसने ये जुर्म करना एक्सेप्ट कर लिया गया। फिलहाल उसमें पास्को एक्ट बढ़ाया जाकर और छेड़छाड़ी की धारा बढ़ाई जाकर अभी फिलहाल पूछताछ में ऐसा कोई बात सामने नहीं आई। जैसा कि थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि वो एडल्ट कंटेंट देखता था, ऐसा उसका कहना है। आरोपी को पोर्न मूवी देखने की लत है। अब पुलिस वाले आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और अब देखिए ठगी के नए पैतरे का खुलासा, जिसमें ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदें और कमीशन में मुनाफे वाली ऐसी चाल राजस्थान के गिरोह ने चली थी, जिसमें फंसकर फरियादी ने लाखों गंवा दिए। कहीं ऐसी किसी स्कीम के शिकार आप तो नहीं बनने वाले? देख लीजिए खबर। नटवर लाल के ठगी के पैतरे बदलते जाते हैं। वो किस शक्ल में आएंगे ये आप समझ भी नहीं सकते। वो कैसे ठगी की वारदात को अंजाम देंगे ये उससे भी हैरान करने वाला है। हाईटेक होती दुनिया में तरीके भी बदलते जाते हैं। बिलासपुर में एक टीचर ऐसे ही गिरोह के जाल में फंस गए, जिन्हें ऑनलाइन पैसा दुगना करने का झांसा दिया गया था। बाकायदा एक लिंक भेजा गया और ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने पर पॉइंट मिलने की बात कही गई। कमीशन वाली इस ठगी को सुनिए। तोरबा थाने में प्रार्थी द्वारा कंप्लेंट कराई गई थी कि उसके द्वारा एक ऐप एक टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया गया था। मेंटर रामा के नाम से ये ऐप था। इसमें इसको अलग अलग तरह की परचेजिंग करनी थी और जिससे उसके पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और कंपनी वालों के द्वारा इसको बताया गया था कि जैसे ही आपके कुछ 20 लाख रुपए की खरीदी के पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी झांसे में आके ये अपने लगभग जितना भी इसके बैंक में पैसा था सब कुछ गंवा चुका था और इस चाल से 2 करोड़ मिलने का झांसा दिया गया। जब शिकार ने पॉइंट हासिल कर लिए तो 2 करोड़ की डिमांड की, लेकिन जवाब आया इसके लिए 10 लाख रुपए और देने होंगे। यानी फरियादी पूरी तरह ठगों के जाल में फंस चुके थे। और जब फाइनली 2 करोड़ रुपए लेने की बात हुई तो इसने संपर्क किया, तो तब उनके द्वारा बोला गया कि 2 करोड़ क्लेम करने के लिए आपको 10 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि 5% कुछ टैक्स लगता है। तब इसे कुछ शक हुआ कि मेरे साथ शायद ठगी हो गई है। तब इसने आके पुलिस में कंप्लेंट करी। उन्हें इस बात का शक तो हुआ कि वो ठगी की वारदात का शिकार हो चुके हैं और मामला थाने पहुंचा, जहां तफ्तीश में गिरोह राजस्थान का निकला। 5 दिन तक पुलिस ने गिरोह को पकड़ने के लिए कैंप लगाया और फिर कमीशन के खेल में 400 BC के खेल का खुलासा हुआ। इसके जो ट्रांजैक्शंस हुए थे ऑनलाइन, उसके ट्रैकिंग करते हुए टेक्निकल टीम और तोरबा के जो पुलिस है उसको राजस्थान के कुछ लोकेशंस की जानकारी मिली, जहां ये बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स का उपयोग हो रहा था। पुलिस की टीम को राजस्थान के अलग अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो कि इस स्कैम को अंजाम दे रहे थे। इनसे 2 लाख रुपए कैश, लैपटॉप्स, मोबाइल्स जब्ती किए गए हैं और इनके विभिन्न खातों में करीब 20 लाख रुपए को होल्ड और फ्रीज भी कराया गया है, जिससे कि लगभग ठगी का पूरा जो अमाउंट है 21 लाख रुपए का वो रिकवरी किया जा सकेगा। फरियादी को ठगों ने 21,53,000 का चूना लगाया था। आप भी किसी ऐसी स्कीम से सावधान रहिए। ये ठगों की चाल होती है। सोचिए मुनाफा किसका होता है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।